एक काम करें कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का ना पार्ट टू अपने सामने ओपन कर लें। थर्ड का पार्ट टू। तो जिस बच्चे के सामने बुक है वो मुझे क्वेश्चन यहाँ बताएगा। जी, आप में से कोई स्टूडेंट मुझे थर्ड का पार्ट टू बता दे काइंडली। साइन 38 माइनस कॉस 68। नहीं, आप आई थिंक आप कल दिखा रहे हैं थर्ड का पार्ट टू, हाँ, ये वाला। सर साइन 135 साइन 135, ओके। नेक्स्ट, माइनस कॉस 120 माइनस कॉस 120 ओवर ओवर साइन 35 135 साइन 135 प्लस कॉस 120 प्लस कॉस जी 120 इज इक्वल टू इक्वल टू 3 3 प्लस प्लस 2 अंडर रूट 2। 200। अच्छा बच्चों सुनिएगा, जितने भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना सम से प्रोडक्ट में जाने वाले, उन फॉर्मूलाज में ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेम होना जरूरी है। देखिए, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा या साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस, इनका सेम होना जरूरी है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें ना, तो ये साइन है और ये कॉस है। इसका मतलब ये है कि इस पे ना फॉर्मूला नहीं लग सकता, वो वाला प्रोडक्ट का। तो हम क्या करने लगे हैं कि यहाँ ना हम अलाइड एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तमाम स्टूडेंट सुनेंगे कैसे होगा ये। साइन 135 की मैं बात करने लगा हूं, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 1 इंटू 90। 90 में बच्चों कितना मैं ऐड करूं तो 135 बनेगा। 45। एग्जैक्टली 45। तो मेरा आंसर आ जाएगा कल की बताई हुई बात के मुताबिक, ये साइन का ऑड मल्टीपल है 90 का, तो ये अपनी को रेशो कॉस 45 में चेंज हो जाएगा। अब मुझे ये बता सकते हैं कि 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा होता है। सेकंड। सेकंड, और सेकंड में साइन क्या होता है। पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव कॉस। अच्छा, एक मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बात बताऊं कि अगर आपकी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाती है ना, आई टोल्ड यू टुमारो या यस्टरडे के एग्जैक्ट वैल्यूज क्या हैं, 30 45 60, तो आप इसका आंसर बेशक डायरेक्ट लिख लें। cos 45 का आंसर ना 1/√2 होता है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। अब बच्चों मैं cos 120 को भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि इसका आंसर जब डायरेक्ट आ गया तो इसका मतलब ये है कि इस पे फिर मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा। चलिए इसको मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। cos 120 पे मैं अब इसको करने लगा हूँ सॉल्व। जरा सारे बच्चे सुनिएगा काइंडली। cos 120 बच्चों किसके बराबर होता है, कोई स्टूडेंट बता सकता है cos। नेगेटिव। नेगेटिव 1/2। नहीं, होल्ड ऑन, वो हमने वो असल में 90 प्लस हाँ 30। 90 प्लस हाँ 30। एग्जैक्टली, एक बार याद रखिएगा कि कैलकुलेटर से आपने डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखनी अगर आपकी वैल्यू 90 से ग्रेटर है तो। ओके ये सर। नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री। अब मुझे बताएं, 90 का ये ऑड मल्टीपल है, ये अपनी को रेशियो साइन में चेंज हो जाएगा। और कोई स्टूडेंट बता सकता है कि cos 120 ये क्वाड्रेंट कौन सा है। सेकंड। सेकंड, और सेकंड में cos क्या होता है। नेगेटिव। नेगेटिव, सो नेगेटिव। और साइन 30 आपको पता है -1/2। अब आप देखें ना, आपने इसकी वैल्यू भी पुट कर दी है, इसकी भी। तो अब मैं क्वेश्चन में अगर वापस चला जाऊं ना, जो मेरे पास आ जाएगा 1/√2 -1/2, और 1/√2
प्लस अंडर रूट सॉरी 1/2, यही आ जाएगा ना। अच्छा एक बात है, 1 मिनट, ये वाली वैल्यू जब नेगेटिव आई है ना कॉस, तो ये इसको पॉजिटिव कर देगी और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, राइट, क्योंकि उसके हमने जब वैल्यूज पुट की। अब जो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा बाई टेकिंग एलसीएम। एलसीएम ले लेना इसका। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 2 + √2 डिवाइडेड बाय 2 √2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय √2 अब बाई 2 √2। अब आप जरा इन दोनों को आपस में कैंसल आउट कर दें, आपके पास फाइनल आ जाएगा नेक्स्ट पेज पे 2 + √2 और डिवाइडेड बाय 2 - √2। अच्छा अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि ये फाइनल आंसर तो नहीं है, तो हमें ना इसको रैशनलाइज कर देना होगा। 2 + √2 डिवाइडेड बाई 2 + √2। आप इस तरह से बहरहाल इसको रैशनलाइज करेंगे, यू विल गेट द आंसर। क्यों नो ऊपर फॉर्मूला लगेगा a + b होल स्क्वायर का, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 √2, फिर 2 √2, और फिर आपको पता है √2 को √2 से करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर वो 2 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में देखें, 2 को 2 से करें 4, 2 √2 -2 √2, एंड जब उधर करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, कोई स्टूडेंट बता सकता है, -2 आ जाएगा। अब देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, मेरे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा 6 प्लस, डू यू नो ना कि इसको और इसको जब हम ऐड करते हैं तो आंसर 4 √2 आता है और डिवाइडेड बाय 2 आता है। सो अगर हम इसको सेपरेटली डिवाइड कर दें तो 3 + 2 √2, एंड यही हमने प्रूव करना था। क्लियर है बच्चों बात आप लोगों को? यस सर। सही। तो ये इसके ना आ, तकरीबन जो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको मैं अनइम्पॉर्टेंट कहूंगा, उस तरह से तो इम्पोर्टेंट नहीं है जितने के होने चाहिए। लेकिन अभी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो गए हैं। अब आपने जरा ज्यादा तवज्जो देनी है, पहले आप जितनी तवज्जो दे रहे थे उससे भी ज्यादा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करने लगा हूँ। अब एग्जाम्स के हवाले से अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आ चुके हैं। बच्चे ये वाले जो क्वेश्चन है ना, खासकर यहाँ से 4 का पार्ट 1, 4 का पार्ट 2 और ये वाला, तो मुझे एक स्टूडेंट जरा 4 का पार्ट 2 लिखाएगा व्हेन आई रीच द व्हाइट बोर्ड। जी 4 का पार्ट 2 एनी स्टूडेंट लिखवा दे, कोई। जी बच्चों, सर साइन अल्फा, होल्ड ऑन, साइन अल्फा, ओके। साइन अल्फा प्लस साइन 9 अल्फा। मेक श्योर कि आप मुझे 4 का पार्ट 2 ही लिखवा रहे हैं। 4 का पार्ट 2 ये है, नो 4 का सर, पार्ट। सर ये पार्ट 1 था। हाँ तो यही बात है ना, एहतियात करें, बताएं। कॉस बीटा प्लस कॉस 3 बीटा cos बीटा प्लस cos 3 बीटा प्लस कॉस 5 बीटा प्लस cos 5 बीटा ओवर साइन बीटा प्लस over sin beta plus, I think I understand the question now, sin beta plus साइन sin 3 बीटा। beta। ठीक है, हमने प्रूफ किसकी इक्वल करना है, कैन यू टेल मी? जी प्रूफ इक्वल्स बता। टू कॉट 3 बीटा हाँ cot 3 3 बीटा। सही हो। तो तवज्जो चाहिए होगी आप लोगों की। अच्छा इसमें ना पेयरिंग थोड़ी सी मैटर करती है, पेयरिंग। देखिए जो सम वाले फार्मूलाज है ना, उसमें जो पहला होता है ना वो हमने ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है, ऐड। अब देखें, मैं अगर 1 को 3 में ऐड करूंगा तो आंसर 4 आएगा ना, और 4 / 2 होता है। तो यहाँ कहीं मुझे ना cos 2 बीटा तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब जरा सुनिएगा दोबारा, ये 1 बीटा है और ये ना 5 बीटा है।
अगर मैं 1 को 5 में ऐड करूं तो मेरा आंसर 6 आता है। कितना आंसर आता है बच्चों? 6। 6, और 6 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ मेरा आंसर क्या आएगा? कोई स्टूडेंट बताए? 3, 3। तो cos 3 बीटा मुझे नजर आ रहा है ना, तो वो मुझे ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। इसका मतलब ये है कि मैं पेयरिंग ना इसकी बना रहा हूं इसके साथ, इसकी पेयरिंग बनाऊंगा इसके साथ। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा cos बीटा प्लस cos 5 बीटा पे। सो फॉर्मूला मैं एक दफा आपको दिखा देता हूं, देन आई विल अप्लाई फॉर्मूला डायरेक्टली। दिस इज द फॉर्मूला मुइस, cos थीटा प्लस cos 5, ओके? Okay, एंड sir. रिमेंबर द फॉर्मूला, 2 cos theta plus 5 divided by 2 or cos theta minus 5 divided by 2. Now it's time to apply the formula. Cos beta plus cos 5 beta पे लगने लगा है फॉर्मूला 2 cos beta plus 5 beta divided by 2, right? And cos beta minus 5 beta divided by कितना? Can you tell me? 2, 2. Exactly. और cos 3 beta, let me write cos 3 beta without any changes. ठीक होगी बात? Without any changes. Now again, it's time to apply the formula for this one and this one. So पहले हम formula देखना चाहेंगे sin beta. This is the formula sin theta. So 2 sin theta plus phi. I will apply the formula 2 sin beta plus 5 beta divided by 2, right ना? और आगे आ जाएगा cos beta minus 5 beta divided by 2 and plus sin 3 beta फिलहाल के लिए as it is without change, right? बच्चों कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? अब मुझे एक बात बताएं, ये तो होने लगा है cos 3 बीटा, ये होने लगा है cos 2 बीटा। तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख दूंगा 2 cos 3 बीटा और cos minus 2 बीटा। और वो जो हमने cos 3 बीटा लिखा हुआ था ना, वो अपनी जगह पे cos 3 बीटा। डिनोमिनेटर में क्या होने लगा है जरा देखिएगा, क्या होने लगा बच्चों डिनोमिनेटर में कि 2 sin 3 बीटा अपनी जगह पे। अच्छा, और cos minus 3 बीटा minus 2 बीटा अपनी जगह पे, और आगे sin 3 बीटा एज इट इज, जिसपे हमने फॉर्मूला ही नहीं अपना। कोई स्टूडेंट आप में से बताना चाहेगा न्यूमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है? cos 3 बीटा। हाँ एग्जैक्टली। तो cos 3 बीटा अगर कॉमन आ जाए ना, तो मेरे पास न्यूमिनेटर में रह जाता है 2 cos minus 2 बीटा। यू नो cos माइनस साइन को एब्जॉर्ब करता है, प्लस 1। कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है? sin 3 साइन बीटा। 3 बीटा। हाँ अंडरस्टूड है sin 3 बीटा। तो क्या रह जाएगा? एनीवन? 2 cos 2 बीटा प्लस 1, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, कैंसिलेशन हो रही है? Yes, sir. सो यू लेफ्ट विद व्हाट? cot 3 बीटा, ओके? सो दिस Yes. इज योर फाइनल आंसर, ठीक है? Yes, sir. आप में से कोई स्टूडेंट मुझे लिखवाएगा, लेट मी टेल यू कि लिखवाएगा क्या। आप जरा देखिएगा। हाँ, आप लोग अपने पास मार्क करना स्टार्ट कर दें कि आप लोग जब भी इस एक्सरसाइज को तैयार करने लगेंगे, यू विल नेवर इग्नोर क्वेश्चन नंबर 3, part number 3, 4, 5 and 6. You will never ignore these 4 questions, never ever. Most important question of this exercise, these one and also question number 5। यानी मैं कहूंगा कि ये 6 questions
आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 क्वेश्चंस ये मैंने मेंशन कर दिए, 7 के 7। ठीक है, आप में से कोई स्टूडेंट मुझे इनमें से फिफ्थ पार्ट लिखा देगा, 4 का फिफ्थ। लेट मी टीच ऑन द व्हाइट बोर्ड। जी, 4 का फिफ्थ लिखवा दें व्हाइट बोर्ड। सर साइन 30। साइन 30 है, श्योर नहीं है, या सर, साइन? हाँ, साइन 3 थीटा थीटा। 3 थीटा ओके, आगे। प्लस साइन 5 थीटा ठीक हो गया। प्लस साइन 7 थीटा सही है, नो इशू। देन ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट डू वी हैव? प्लस साइन 9 थीटा प्लस साइन 9 थीटा भी है। एंड ऑन द राइट साइड? इक्वल्स इक्वल्स टू 4 cos थीटा 4 cos थीटा। ओके। साइन साइन 6 थीटा ओके, नो इशू। एंड 2 थीटा। एंड 2 थीटा। 2 थीटा, जस्ट 2 थीटा तो नहीं होना चाहिए, cos 2 थीटा। ओके। सर 2 थीटा, हाँ cos 2। तमाम बच्चे सुनिएगा, इन यस तमाम सर। क्वेश्चन में आई विल प्रेफर कि आप लोग ना राइट साइड से लेफ्ट पे आ जाया करें, आसानी होगी। आई विल प्रेफर, ओके। जरा सारे बच्चे सुनेंगे इस बात। राइट हैंड साइड इज बेसिकली 4 cos थीटा, cos सॉरी sin 6 थीटा and cos 2 थीटा। दिस इज राइट हैंड साइड। मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहूं तो मैं ना 4 को ब्रेक डाउन कर दूंगा, 2 इंटू 2 cos थीटा sin 6 थीटा, और cos 2 थीटा को ना आप लोग बच्चों विदाउट एनी चेंज लिखते हैं सामने। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो लिखा हुआ है ये, इसको अगर मैं 2 cos अल्फा sin बीटा पढ़ दूं, क्या पढ़ूं? 2 cos अल्फा sin बीटा। मैं चला जाऊंगा अपने फॉर्मूलाज पे। वेयर इज फॉर्मूलाज? दिस आर फॉर्मूलाज। 2 cos अल्फा sin बीटा मैंने उसको पढ़ा था, किसके बराबर है? कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? जी बच्चों बोलें। sin साइन अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा। बीटा। हाँ, एग्जैक्टली। So I am applying the formula. I am applying the formula. So the formula is basically sin alpha plus beta, और आगे क्या था? कोई स्टूडेंट बता माइनस सकते हैं? साइन अल्फा माइनस बीटा। हाँ, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। आई अप्लाइड द फॉर्मूला, जिस ब्रैकेट को मैंने मेंशन किया उधर। एंड यू नो cos 2 थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, उसको एज इट इज लिखते हैं। अब देखिए, 2 और cos 2 थीटा इन दोनों नंबर्स के साथ जा रहे हैं ना, तो मैं पता है क्या लिखूंगा? सुनिएगा, 2 साइन 7 थीटा। मैं एक दफा प्रीवियस पेज पे भी जाऊंगा तो आपको फिर बता। तो देखिए, इसको मैंने 7 कर दिया, ये cos 2 थीटा ना इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, अब जरा फिर प्रीवियस पेज पे जाता हूँ। ये वाला माइनस तो आपको पता है, ये -5 थीटा को अगर साइन माइनस साइन को अब्जॉर्ब नहीं करता तो ये बाहर आ जाएगा। सो 2 साइन थीटा cos थीटा बन जाएगा, 2 साइन 5 थीटा, और cos कितना बन जाएगा? cos 2 थीटा। ये आप लोगों को बात क्लियर होगी? यस सर। जी बिल्कुल। यहाँ ना दोबारा फॉर्मूलाज अप्लाई होने वाले हैं। तो यहाँ 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि होता है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। पहली ब्रैकेट पे पहले वाले टर्म पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया। यहाँ ना दोबारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो होगा साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि साइन 5 थीटा प्लस 2 थीटा, और साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि साइन 5 थीटा माइनस 2 थीटा। इनको ना जस्ट हमने अब मैनेज करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, यू आर एट द फाइनल स्टेप। ये हो जाएगा साइन 9 थीटा, ये हो जाएगा साइन 5 थीटा। अब लोग ना लेफ्ट साइड के साथ मैच करते आइएगा कि क्या मेरा आंसर मैच कर रहा है? साइन 7 थीटा
और वो जो यहाँ क्या हो जाएगा, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? साइन 3 थीटा। और यही फाइनल sin 3 आंसर होगा। theta. यही थी लेफ्ट हैंड साइड, ये देखें, यही Yes, थी sir. लेफ्ट हैंड। ठीक होगी बात। तो बच्चों, इट्स टाइम कि मैं इस एक्सरसाइज का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करा दूं। आप लोग सारे बच्चे सुनेंगे, तीनों एक जैसे क्वेश्चंस हैं, तीनों। लेकिन ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये रेडियन में गिवन है। पहले एक स्टेप में ना आप इसको रेडियन से डिग्री में कर लीजिएगा। देखें, पाई बाय 9 को ना डिग्री में करने के लिए आपने ना पाई बाय 9 को मल्टीप्लाई करना है 180/पाई से। Sir, 20. तो हाँ, 20 आ जाएगा, एग्जैक्टली 20। यहाँ 20, यहाँ 40, यहाँ 60 और यहाँ 80। तो फिर ये क्वेश्चन इन क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। ठीक है। आप में से कोई स्टूडेंट मुझे फिफ्थ का, बल्कि मैं आपको एक काम करता हूँ, फिफ्थ का सेकंड पार्ट ही करा देता हूँ, जो बज़ाहिर हमें मुश्किल लग। जी, लिखा सकते हैं आप मुझे ये क्वेश्चन? कोई स्टूडेंट लिखवाए काइंडली। सर कौन सा रिपीट करेंगे? जी, मुझे ये क्वेश्चन लिखवाएंगे, मैं रिपीट करूंगा। फिफ्थ का पार्ट 2। ओके सर। साइन 10। नहीं, साइन पाई बाय 9। ओके, साइन पाई बाय 9। साइन 2 पाई ओवर 9। सही हो गया, 2 पाई ओवर 9। साइन साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3। वाहिद, आप भी क्लास में हैं? साइन साइन 4 पाई बाय 9। यस सर। अच्छा, बड़ी लेट जवाब दिया है कि चले इतनी गए थे। नहीं नहीं सर, और वो दूसरा क्या माइक है? म्यूट करते करते लास्ट टाइम वाला लग क्या गया। है? साइन। सर पाई बाय 9 के बाद 4 पाई ओवर 9 एंड इक्वल्स टू 3/16। सूरतुल आप भी हैं क्लास में? Sir, third वाला pi/3 है, pi/9 नहीं. अच्छा, अच्छा शीज शेप, मैं इनको डायरेक्ट लिखता हूँ, काइंडली आप विद यूजिंग कैलकुलेटर ना इनको कंफर्म कर दें। ये 20 है आफ्टर Yes, sir. कन्वर्टिंग रेडियन। आप सारे बच्चे सुनिएगा, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ना 180 और पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। साइन 20। नेक्स्ट क्या है? Sin 40. साइन 40। उससे नेक्स्ट क्या है? Sin 60. साइन 60। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट? Sin 80. साइन 80। तमाम स्टूडेंट जैसे ही ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको आउट ऑफ द 4 वैल्यूज ना एक वैल्यू ऐसी नजर आएगी जिसकी वैल्यू आपने डायरेक्ट पुट करनी होगी। वो एग्जैक्ट वैल्यूज होती है। लेट्स से 30, 45, 90, 60, ये वाली ना। तो हमें एक वैल्यू ये नजर आ रही है, इसकी वैल्यू ना मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ। शीज शेप क्या वैल्यू है? Sir, root of 3 over 2. Square हाँ, root of अंडर 3 over रूट 2. 2/2। ये हमने पुट कर दी। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 3 वैल्यूज, साइन 20, साइन 40 एंड साइन 80। यू आर लेफ्ट विद दीज 3 वैल्यूज। इन तमाम में ऐसा ही होगा। मैं भी बुक पे जाऊंगा ना, एक दफा बता भी देता हूँ। ये देखें, इधर cos 60 की वैल्यू आप पुट कर देंगे और इधर साइन 30 की पुट। ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ पीछे। देखिए, दो साइंस जब मल्टीप्लाई होते हैं ना, ये देखिए, उसके साथ 2 का होना बड़ा जरूरी है। तो हम ना 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट स्टेप। तो मैं ना इधर लिख दूंगा √3/4। और मुझे 2 साइन चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख दूंगा। 2 sin 20 sin 40। और उस साइन 80 को ना बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, यूं निकाल दूं। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई मैं करना चाहूँ। √3/4 अपनी जगह पे है। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको लेके चलूंगा। वो फॉर्मूला ये था कि इट वाज cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा।
सो कॉस अल्फा माइनस बीटा यानी कि कॉस 20 माइनस 40, राइट, और माइनस कॉस 20 प्लस 40। समझ आ रही है बात आप लोगों को या नहीं आ रही, बताइएगा कहीं। यस सर, समझ आ रही। तो ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, साइन 80। अब मुझे काइंडली बताइएगा कि cos 20 माइनस 40 कितना होगा। कॉस -20 और माइनस हाँ अब्सॉर्ब हो और जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। सो चलिए हम अभी फिलहाल एब्जॉर्ब नहीं करते, cos -20 और माइनस cos 60, एंड यू नो कि वो वाला साइन जो है वो 80 बाहर लिखा रहेगा। आप में से कोई स्टूडेंट बता सकते हैं कि cos माइनस साइन का एब्जॉर्ब करता है या बाहर निकाल देते हैं। अब्सॉर्ब करते एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रेट। तो आ जाएगा cos 20 और वो cos 80 साइन 80 ना दोनों के साथ आ जाएगा, पहले के साथ भी और ना दूसरे के साथ भी। आप मुझे अब बताएं कि हम इसमें से किसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं काइंडली। कॉस 60 हाँ, एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर cos 60। 1/2. √3/2। √3/2। तो ये अब ये वाली दो वैल्यूज ना एज इट इज लिख देंगे और सर हम ना, ये 1/2 है, √3/2। अच्छा 1/2, सो 1/2 वैल्यू पुट कर दी और साइन 80 ना अपनी जगह पे। अब बच्चों मुझे एक बात बताएं कि ये क्या लिखा हुआ, व्हाट इज दिस, एनीवन रीड इट। कॉस 20 साइन 80। हाँ मुइज आप क्लास में हैं, जी सर। ये वाला फॉर्मूला लगेगा इस पे, cos अल्फा साइन बीटा। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। तो बच्चों √3/4 बाहर अपनी जगह पे, और अंदर जो पहला पेयर है ना उसके साथ मैं 1/2 डिवाइड कर रहा हूँ और उसी के साथ ना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2, उसकी वो जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। सो cos 20 एंड साइन 80, ठीक है ना, एंड ये वाला अपनी जगह पे एज इट इज लिखा है, ठीक है। अब मुझे जरा बताइएगा काइंडली कि 2 cos अल्फा साइन बीटा पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। हाँ एग्जैक्टली, सो साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कि साइन 20 प्लस 80 और फिर प्लस सॉरी माइनस माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अल्फा माइनस बीटा। और आपको पता है ना कि वो जो लिखा हुआ है वो अपनी जगह पे एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताइएगा कि साइन 20 प्लस 80 किसके बराबर होगा, 100। 100 के, ग्रेट। और 20 माइनस 80 बच्चों किसके बराबर होगा, -60। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 100, ठीक है, और माइनस साइन -60 अपनी जगह पे -60, और वो जो आगे लिखा हुआ है ना -1/2 साइन 180, सॉरी साइन 80, वो अपनी जगह पे लिखा। मुझे बताएं साइन -60 की वैल्यू यानी कि ये एब्जॉर्व कर लेगा क्या होती है, कोई बच्चा कैलकुलेटर से बता दे। Sin 60 √3/2. √3/2, जरा सारे बच्चे सुनिएगा काइंडली इस बात को। 1/2 साइन 100 अपनी जगह पे, ठीक है, और वो ना उसने माइनस माइनस को प्लस कर दिया होगा। सो 1/2, ये देखिए ना माइनस एब्जॉर्ब हुआ, सॉरी बाहर निकला, इसको प्लस कर, 1/2 साइन 60 अपनी जगह पे और -1/2
साइन 80 डिग्रीज अपनी जगह। अच्छा, साइन 60 की बच्चों आपने क्या वैल्यू बताई है? √3/2. हाँ, √3/4 बाहर लिखा हुआ है ना, और ये वाला 1/2 और √3/2 को मैं ना यहाँ लिख देता हूँ इकट्ठा, और इन दोनों में से ना 1/2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, और साइन 100 और माइनस ना साइन 80 कर देता हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 8 मार्क्स का और वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बच्चों ब्रैकेट क्लोज होगी, है ना। अब मुझे एक बात बताएं, √3/4 अपनी जगह पे, ये √3/4 हो जाएगी। अब मुझे जरा यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला बताएं कौन सा लगेगा, सम से प्रोडक्ट में जाने वाला है या प्रोडक्ट से सम में आने? Difference is product. हाँ एग्जैक्ट। सो साइन ये वाला फॉर्मूला मुइस, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सो 2 cos अल्फा, यानी कि ये बन जाएगा साइन, अभी मैंने क्या पढ़ा था फॉर्मूला बच्चों, एक मिनट दोबारा चलिए देख लेते हैं। Sir, फॉर्मूला 2 ये था cos. कि हाँ Sir, ठीक है, 2 2 cos का, theta plus phi. ठीक है, इधर So देखिएगा काइंडली, 2 cos 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी टर्म बच्चों क्या होगी, sin cos, साइन है cos है, दूसरी टर्म 100. cos, हाँ Sir, ठीक है, sin है, sin है, साइन 100 माइनस 80, minus 80/2. हाँ एंड ओवर 2 ग्रेट। ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, और यू नो ना कि एक बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज। अब देखें, √3/4 बाहर लिखा हुआ है, ब्रैकेट स्टार्ट, √3/4 लिखा हुआ है, 1/2 भी लिखा हुआ है, एंड यू नो कि ये जो चीज है ये हो जाएगी 1/2 अपनी जगह पे था, तो ये हो जाएगी कॉस, कितना हो जाएगा, 2 cos 90, और क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं, व्हाट इज Sin दिस 10. नाउ? हाँ साइन Sin 10। 10. आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं cos 90 किसके बराबर होता है? 0. 0 की, ग्रेट। 0 होने की वजह से ना ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी जो मल्टीप्लाई हो रही है। आपके पास पता है क्या जाएगा, √3/4 इंटू √3/4, और पता है इसका आंसर क्या आता है, 3/16. 3/16, एंड यही हमने प्रूफ करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमने किया, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को ये बात, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन था ये, ठीक है। जी सर। Yes, sir. तो ये एक्सरसाइज आप लोगों की बच्चों एंड हो गई है। मैं कोशिश ये करूंगा कि हम नेक्स्ट क्लास में ना 1.3 एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग एक्सरसाइज कर लें, तो फिर इन दोनों का आप लोगों का टेस्ट होगा। अभी जैसे ही क्लास एंड होगी आई विल शेयर योर टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5, एंड उसके हवाले से मैं इंस्ट्रक्शन पहले भी काफी दे चुका हूँ, ठीक है। इमेजेस आप लोगों के काइंडली क्लियर स्कैन होने चाहिए, चेक करने में आसानी, ओके। आप लोग ना एक काम करिएगा लाजमी, एग्जाम्पल आपने लाजमी प्रिपेयर कर सारी इसकी, ओके। ये देखें एग्जाम्पल्स, ठीक है मोइस ओके सर। जी, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।